मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। कलकत्ता में जो हमारे बहन के साथ हुआ, उस परिवार को हम शांति देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की हर महिला यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित रहे और ये रेप के वारदात खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही दुख की बात है कि बीते दिनों में हमारे देश में जो दुर्घटना हुआ, एक महिला डॉक्टर के ऊपर भयंकर रीति से रेप हुआ, बुरी तरीके से रेप करने के बाद जान से मार दिया गया। उसकी पहचान को मिटाने के लिए उसके पूरे चेहरे को खराब किया गया। और ये हादसा जो है, दिल दहलाने वाला हादसा है। आए दिन ये हादसा हमारे देश में होते जा रहे हैं। कि कई बार हम न्यूज में देखते हैं 7 साल की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, 11 साल की बेटियों के साथ बलात्कार होता है। और हद तो तब हो जाता है जब 2-2 साल की बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है। ना घरों में सुरक्षित है, ना रास्ते पे सुरक्षित है, ना जॉब में सुरक्षित है। हम इतने डेवलप सिटी में रहते, डेवलप कंट्री में रहते, फिर भी आज दुख से ये बताना पड़ रहा है मुझे कि हमारी महिलाएं आज कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं मसीह समाज की ओर से ये दुख को प्रकट करना चाहता हूँ कि बीते दिनों में जो हमारे बहन के साथ जो घटना हुआ, वो दिल दहलाने वाली घटना है। लेकिन अगर आज हम लोग एक पहल को ले गए, एक कदम को ले गए, तो हमारे एक कदम के द्वारा हम आने वाले हमारे जनरेशन को और हमारे बहनों को बचा सकते हैं। हमारा छोटा सा कदम एक बहुत बड़े मुहिम को लेकर आ सकता है। तो हम लोग एक मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं, मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों, रास्ते पे कोई भी बेटी के साथ, कोई भी बहन के साथ अगर अन्याय होते हुए आप देखोगे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को बुरी तरीके साथ छेड़े, तो ये मत देखना, ये मत सोचना उस समय कि वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है, तो मैं आगे क्यों जाऊं। आज आप लोग देखते हो कि कई बार कई सारे हैवानियत की सोच रखने वाले लोग महिलाओं के साथ ऐसा जुर्म करते कि पत्थर से कई बार सर फोड़ देते, पाना लेके मार के इतना भयंकर रीति से हत्या करते, जो देख के रूह कांप उठती है। तो ऐसे हादसे जब आप देखोगे तो इस बात का इंतजार मत करना कि मेरे बेटी के साथ, मेरे बहन के साथ, मेरे माँ के साथ कुछ होगा तब भी मैं पहल लूंगा। इसका इंतजार मत करो। हमें आज ये सोच को लेकर आना जरूरी है कि देश का हर एक माँ, हर एक बहन, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस मुहिम को हम शुरू कर रहे हैं कि मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी। पीछे जो मेरे विश्वासी भाई बहन खड़े, वो भी इस समय इस मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब कहे, मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी, मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी। और एक बार, मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें कि हमारे देश की हर महिला सुरक्षित रहे। और रास्ते पे चाहे 2 बजे का समय रहे, चाहे 1 बजे का समय रहे, तो अपने देश को, अपना परिवार, अपना घर समझ के बाहर निकले और पूरे महफूज तरीके से बाहर निकले और हर समय वो सुरक्षित रहने पाए। तो ये सोच कब आएगा, ये फ्रीडम कब आएगा, ये सुरक्षा कब आएगा, जब हम में से हर एक व्यक्ति ये सोचेगा, मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी। जब हम सबके अंदर ये सोच निर्माण होगा कि अकेली लड़की अगर कहीं पर खड़ी है तो ये नहीं सोचना मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मैं क्यों आगे जाऊं मदद करने के लिए। दोस्तों, आज जो हादसा वो डॉक्टर के साथ हुआ, वो जो बहन के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी भी बहन के साथ हो सकता है। इसके लिए हम सारे मसीह समाज की ओर से ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी। देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं कभी नहीं, तब यीशु तू ही है। देश को
परमेश्वर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं और विशेष करके कलकत्ता में जो हमारे बहन के साथ हुआ, उस परिवार को हम शांति देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की हर महिला यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित रहे और ये रेप के वारदात खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोगों के अंदर ऐसे हैवानियत सोच है, ये सारे सोच को हम यीशु के नाम से कैंसल करते, डिस्ट्रॉय करते और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता देश का हर एक पुरुष एक बहन की नजर से, एक माँ की नजर से स्त्रियों को देखने पाए, उनके साथ व्यवहार करने पाए। यह हमारी प्रार्थना है। हम अपने देश को आशीष करते हुए, देश के महिलाओं को आशीष करते हुए, डॉक्टर्स को आशीषित करते हुए, उनके संघर्ष को आशीष करते हुए यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते। सबने कहा, सबने कहा आमीन। एक बात को तो जरूर याद रखना कि आज केवल ये मुहिम नहीं है, यह हमारा एक कदम है। आगे से आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ अपनी कलीसिया के साथ मिलके ये आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि मेरी बहनों को कुछ होते हुए अगर मैं देखूंगा तो मैं तो चुप नहीं रहूंगा। आपका मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बहन ये मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर आपको आशीष दे।